everyone, this is me Ayushi and I welcome you all to स्कोरशाला। So कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब आपकी पढ़ाई और भी अच्छी होने वाली है क्योंकि स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आ गया है स्पेशली क्लास 10th के लिए इंग्लिश का कोर्स। यहाँ पे क्लास 10th की जो इंग्लिश है वो मैं यहाँ पे आप लोगों की कवर करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं आपको पूरे इस हमारी जर्नी के बारे में। यहाँ पे अपन क्लास 10 की दो बुक्स कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आएगी आपकी द फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी होगी आपकी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन दोनों ही चैप्टर्स के बीच में जो भी पोम्स आएंगी उनको भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे और अपना फॉर्मेट किस तरीके का होने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हर चैप्टर के लिए मैं आपके सामने लेके आऊंगी 4 वीडियोस, ओके, जिसमें सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि पहला जो वीडियो होगा वो होगा फुल एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद में मैं समरी वीडियो लेके आऊंगी, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो एक ही चैप्टर को आप 4 तरीके से कवर करेंगे। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम्स की फाइनल एग्जाम्स की जो आपकी तैयारी होने वाली है वो बड़ी ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ में श्री गणेश करते हैं हमारे पहले चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे उठाने वाले हैं द फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। इस चैप्टर को अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये चैप्टर की जो राइटर है वो कौन है? जी.एल. फ्लूट्स, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर कि जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो, तो सबसे पहले जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो है उस चैप्टर के राइटर, ओके। या फिर अगर आप कोई पोम पढ़ रहे हो तो उस पोम के जो पोएट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। अब इस पूरे चैप्टर में जो सबसे सुंदर चीज मुझे लगी ना, वो इस चैप्टर की शुरुआत की एक पहली लाइन है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी और मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एंड इट सेज दैट अ फेथ कैन मूव अ माउंटेन, कि अगर फेथ हो, भरोसा हो, तो आप एक पहाड़ को भी हिला सकते हैं, है ना। तो इसी के ऊपर ये हमारा पूरा का पूरा सुंदर सा चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है फेथ पे, ठीक है। अ फेथ इन गॉड, भगवान पे जो भरोसा है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करता है। अ लेटर टू गॉड, है ना। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि मतलब भगवान को एक खत लिखा गया है। अब ये जो खत है वो किसने लिखा है, क्यों लिखा है? हम खत अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, हमारे टीचर्स को लिख सकते हैं, अगर कहीं पे कोई कंप्लेन करनी है तो हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। लेकिन भगवान को खत आज से आज तक क्या किसी ने लिखा? क्या आपने कभी सोचा कि यार चलो भगवान को एक खत लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं? लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, उन्होंने क्या किया है कि भगवान को खत लिखा है। अब ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जो उन्होंने गॉड को लेटर लिखा है? इस सब को जानने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ये है, ऑलराइट। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है लेंचो, ओके। अब लेंचो जो है वो एक किसान है, एक फार्मर है, और ये काय की खेती करते हैं? ये कॉर्न की खेती करते हैं, ठीक है, जिसको आप मक्का भी कहते हो हिंदी में, ठीक है। तो ये कॉर्न की खेती करते हैं और इसी से ये अपना पूरे परिवार का पेट भरते हैं, ठीक है। खेती करते हैं और फिर अपने परिवार का उसी चीज से पेट भरते हैं। अब हुआ ये है कि ये बड़ी ही, देखो, हर किसान के लिए उनकी जो प्रोडक्शन होता है, उनका जो आउटपुट होता है, उनकी जो खेती होती है वो बहुत ही सबसे क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना अच्छा वो अर्न कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और जितना ज्यादा वो, जितना अच्छा वो अर्न कर पाएंगे, उतना अच्छा वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे लेंचू हैं, ये भी इसी उम्मीद में है कि यार इस साल तो जो हमारे मेज की जो हमारा प्रोडक्शन होएगा, जो हमारी कल्टीवेशन होगा, जो खेती होगी, वो बड़ी ही अच्छी होगी। उनकी ये इच्छा है। उनकी क्या, उनकी फैमिली, उनके बच्चों की, उनकी वाइफ की, सबकी ये इच्छा है कि भाई इस बार हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा क्या हुआ कि वो चीज जैसी उन्होंने सोची थी वैसी ना होकर के थोड़ी सी अलग हो गई, है ना। तो ये पूरी जो ये स्टोरी ना, ये आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ही इंटरेस्ट लेके इसको सुनिएगा, है ना। साथ साथ में मैं आपको बीच बीच में अपन कॉन्वर्सेशन, अपन बातें भी करते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बोर ना हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब देखो सबसे पहले शुरुआत हुई है यहाँ पे ये बताने से कि जो लेंचो हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर हैं, वो रहते कहाँ हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? जो हमारा पहाड़ होते हैं ना, जो आपने जैसे बचपन में जब आप ड्राइंग बनाते होंगे तो हम अक्सर कैसे पहाड़ बनाते थे? हम अक्सर इस तरीके के पहाड़ बनाते थे, ठीक है। तो मैंने तो मेरी ड्राइंग में इस तरीके की पहाड़ बनाया। आप लोगों ने तो, आप, आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पहाड़ बनाए होंगे, लेकिन मेरे जो पहाड़ होते थे वो इस तरीके के होते थे, राइट। तो यहाँ पे अब जो लेंचो बता रहे हैं कि इनका जो घर होता था, मतलब घर जो था ना, वो
पहाड़ के सबसे ऊपर वाली चोटी पे था, सबसे ऊपर क्रेस्ट पे था, और वहां से ये सब जगह इजीली देख पाते थे। ठीक है, जो भी मैदान होते थे, फील्ड होते थे, इनकी जो भी इनका प्रोडक्शन होता था ना मक्के का, वो आसानी से वहां पे खड़े रह करके देखते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। ठीक है, तो इनका जो घर था वो वैली और माउंटेन के सबसे ऊपर वाले एरिया पे था, सबसे ऊपर वाले क्रेस्ट पे था। ठीक है, सो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे खड़े होकर के वो रिवर देखते थे, वो वैली देखते थे, है ना, और वो क्या करते थे, वो अपने जो उनकी खेत होते थे उनको देखते थे और बड़ा उनको अच्छा लगता था कि यार देखो इस साल हम इतनी अच्छी फसल देंगे, मतलब फसल हमारी इतनी अच्छा इस बार होने वाली है। तो वो उन सब चीजों को देख के बड़े ही खुश होते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो अब ये यहाँ पे खड़े हैं और ये सब देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही सुंदर सा व्यू है, एम्बियंस के बिल्कुल मजे ले रहे हैं ये, और ये एक चीज सोच रहे हैं कि बस अब यहाँ पे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है दैट इज डाउनपोर, दैट इज शावर। यानी कि यहाँ पे ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं रेन को। ठीक है, जब ये शावर बोल रहे हैं या फिर जब ये डाउनपोर बोल रहे हैं तो ही इज इंडिकेटिंग रेन ओवर हियर। यार इतना अच्छा सब कुछ है ना, खेती इतनी अच्छी हो रही है, वैली है, मतलब सब चीज इतनी सुंदर है, बस जिस चीज की जरूरत है ना अब यहाँ पे तो वन एंड ओनली विच इज रेन। अगर बारिश भी बहुत अच्छी सी हो जाए, सुंदर सी अगर अच्छी अच्छी बारिश हो जाए, तो हमारा जो प्रोडक्शन है ना, वो ये सोच रहा है कि मेरा जो प्रोडक्शन है, जो मक्के की जो मैं खेती कर रहा हूँ, ये और भी अच्छी हो जाए, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि हर किसान के लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या होती है, उसकी खेती होती है ना, क्योंकि उसी से ही उसका परिवार चलता है। और वो जो एग्रीकल्चर होता है, वो जो कल्टीवेशन होता है, अब तो खैर बहुत सी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं जिसकी मदद से ज्यादा और बेहतर कल्टीवेशन हो जाता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब किसान अपनी खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते थे, रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, है ना। तो अगर आपने कभी अपने दादी दादा नाना नानी कभी उनसे उनकी कहानियां सुनी होंगी, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि उस टाइम में, उस एरा के अंदर, जब बहुत ही पुरानी बात कर रही हूं मैं, तो उस टाइम में ना किसान सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। जिस साल अच्छी बारिश होती थी उस साल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, और जिस साल अगर बारिश थोड़ी सी कम है या फिर बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट उनके प्रोडक्शन पे देखने को मिलता था, और वो प्रोडक्शन इतना अच्छे से नहीं हो पाता था। ठीक है, तो हर किसान की इच्छा होती थी कि यार मतलब अच्छी सी बारिश हो जाए और अच्छा सा प्रोडक्शन हो जाए। तो सेम हमारे लेंचू की भी यही कहानी थी, ये भी यही चाहते थे कि मतलब अच्छी सी बस बारिश हो जाए और इनका जो प्रोडक्शन है वो और बेहतर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ये किसका वेट कर रहे थे, यहाँ पे ये रेन का वेट कर रहे थे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब जहां पे ये खड़े हैं वहां से ही बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहे हैं, और क्योंकि ये अपने मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये अपनी फील्ड्स को इतना गहराई से जानते थे। देखो इंटीमेटली यानी कि बहुत ज्यादा गहराई से ये अब इनका रिश्ता जुड़ा हुआ था अपने फील्ड से, अपने कल्टीवेशन से, अपने, देखो वही चीज आ जाती है हर बार, जैसे जिसका भी जो भी प्रोफेशन होता है ना, वो उस प्रोफेशन के अंदर इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है कि उनको अपने प्रोफेशन के बारे में हर चीज पता होती है, राइट। अब जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अपने जिस भी चीज के वो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर को अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई हर चीज पता होती है, राइट। और वो यही कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाए, है ना। वो अपने पेशेंट की शक्ल देख के बता देंगे कि भाई हाँ इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, या फिर पेशेंट सिर्फ 2-4 चीज बताएगा कि साहब मेरे ये दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो फटाक से बता देंगे कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कुछ तो ऑब्वियसली उनकी स्टडीज भी हैं, उनकी मेहनत भी है, और कुछ जब आप एक ही चीज करते रहते हो, जब आपको वो प्रोफेशन हो जाता है, तब आप उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो। तो सेम हमारे लेंचो के साथ में भी यही हुआ है। अब ये अपने काम में इतना ज्यादा मतलब इंडल्ज है अपनी फार्मिंग के अंदर, क्योंकि ये किसान है, अपनी फार्मिंग में इतना ज्यादा इंडल्ज है कि इसको अपने जो फील्ड्स हैं उससे वो इतना जुड़ा हुआ है, और उसको पता चल जाता है कि भाई हाँ अब बारिश होने वाली है। मतलब इसने ये अभी से ही मतलब कहते हैं ना, प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ भाई बारिश होने वाली है, और ये पूरे दिन से वेट कर रहा है, सुबह से वेट कर रहा है, अपने घर के बाहर खड़ा होकर के बस आसमान की तरफ देखे जा रहा है, और उसको पूरा भरोसा है कि बारिश डेफिनेटली होगी। ऑलराइट, चलिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। तो अब ये अपनी जो इनकी वाइफ है
उनसे ये कह रहे हैं, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि अब देखना, अब बारिश जरूर आएगी, अब बारिश आने वाली है। मतलब ये ऐसे ना दावा कर रहे थे कि देखना अब बस बारिश आने ही वाली है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब यहाँ पे जो विमेन है, यानी कि जो लेंचो की वाइफ है, वो क्या प्रिपेयर कर रही थी? वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। देखो सपर क्या होता है? सपर इज डिनर, ठीक है। तो वो डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी और वो अपने हस्बैंड को और ज्यादा मतलब उनको सपोर्ट करते हुए बोल रही है कि हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल बारिश आएगी, अगर भगवान ने चाहो तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है, भगवान की दया से बारिश 100% आएगी, है ना। तो मतलब क्या होता है ना कि ऐसे माहौल के अंदर जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से किसी तीसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम मतलब उनकी फैमिली वाले सब क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल होगा, ऐसा काम 100% होगा, है ना। जैसे हमारे घर में जैसे आप लोगों के घर में भी जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जब फाइनल रिजल्ट होने वाला होता है, तो सब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, बड़े अच्छे नंबर से पास होगे। तो हमारे सारे सभी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब इसी तरीके से बोलते हैं ना कि नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे, और फिर उस तरीके से होता भी है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स को हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो उनकी वाइफ भी उसी तरीके से बोल रही है कि हाँ हाँ डेफिनेटली होगी, अगर भगवान की दया रही, भगवान ने चाहो तो डेफिनेटली बारिश होगी। ओके, so the older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner। अब यहाँ पे जो बॉयज के बारे में बात हो रही है, बॉयज कौन है? इनके बच्चे हैं, लेंच और उनकी वाइफ के ये बच्चे हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो छोटे लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? वो घर के आसपास में खेल रहे हैं, जिनको लेंचो की वाइफ ने बुलाया है कि भाई आ जाओ, अब आप लोग सारे के सारे डिनर कर लो, ठीक है। तो उन्होंने खाना पका लिया है, वो अपने हस्बैंड को भी बोल रही है, सबको, अपने बच्चों को बुला रही है कि भाई आ जाओ, खाना बन गया है और खाना खा लो, ठीक है। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। अब जब वो खाना खाने बैठे, उतने में जैसा कि लैंचो ने मतलब प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लैंचो ने सोचा था, सेम वैसा ही हो गया। यहाँ पे अब बारिश आने लग गई, ठीक है। अब वो लोग बस बैठे थे खाना खाने के लिए। आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में जाइए। अब आप सोचिए कि हाँ चलो वो लोग खाना खाने बैठे हैं और एकदम से बाहर से पट 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 आवाज आने लगती है रेन ड्रॉप्स की, और एकदम से लंचो एकदम से खुश होते हैं कि चलो देखो देखो बारिश आ गई, मैंने बोला था ना बारिश आएगी। तो एकदम से बाहर क्या होता है? बारिश आने लगती है। ओके, In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। अब वहां पे जहां से वो खड़े होकर के देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां से बादल आ रहे हैं बारिश के एकदम, और उनको पता लग गया कि हाँ भाई अब तो अच्छी खासी बारिश आ जाएगी। The air was fresh and sweet। अब जब बारिश आ रही होती है, आसपास में कहीं बारिश हो रही होती है, अपने एरिया में जब बारिश आने वाली होती है, तो हवा और मतलब इतनी भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है मिट्टी की, और जो ठंडी ठंडी हवा हो जाती है ना, तो सेम लेंचो भी उसी तरीके से फील कर रहे थे। The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। अब ये व्यक्ति इतना खुश था, लेंचो इतना खुश था, ये बस बाहर चले गए और बस उस बारिश में जाके खड़े हो गए। बस उन जो बूंदे गिरी थी ना, उनको अपनी बॉडी पे फील कर रहे, क्योंकि वो बेहद खुश थे, है ना। क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि भाई अब उनकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाए। वो कैसे हो सकती थी? वो सिर्फ बारिश की वजह से हो सकती थी, जिसका वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, और उन्होंने कह भी दिया था कि बारिश डेफिनेटली आएगी। और वैसा ही हुआ, बारिश आ भी गई और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेमेड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। फिर जब वो वापस अंदर आए और अपनी फैमिली को कहते हैं, अपने उनके जो बच्चे बैठे हैं, उनकी जो वाइफ बैठी हैं खाना खाने के लिए, तो उनको कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई बारिश की बूंदे? नहीं नहीं, ये बारिश की बूंदे नहीं है, दीज आर दी कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं जो कि आसमान से गिर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे मत जाइएगा। यहाँ पे वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब अपन ऐसे कहते हैं ना सरकास्टिकली कि तुझे क्या लगता है ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब वो उस तरीके से सरकाज़म में उसको अपनी फैमिली को समझा रहे थे कि थे तो वो रेन ड्रॉप्स ऑब्वियसली, लेकिन वो रेन ड्रॉप्स उनके लिए किस तरीके से थे? उनके लिए कॉइन्स के तरीके से थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था कि बारिश आए, प्रोडक्शन अच्छा हो, वो ज्यादा पैसे कमाए। तो वो उसको इसी तरीके से देख रहे थे कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है सिर्फ, ये मेरे लिए एक तरीके से खूब सारे कॉइन्स लेके आए हैं ना, ये रेन ड्रॉप्स की जगह तुम इनको कॉइन्स की तरह पे देखो, ठीक है। तो वो उस तरीके से अपनी फैमिली को बता रही थी कि दिस इज व्हाट डू यू थिंक, कि ये रेन ड्रॉप्स है? ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो वो बोल रहे सेंट क्या है? ये उनकी करेंसी है, ठीक है। तो वो कह रहे कि
जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है ना, तो वो तो 10 सेंट है। ये देखो जो छोटे बूंदे वो 5 सेंट है। जैसे 10 रुपए होते हैं ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वैसे कह रहे हैं कि तो जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट है, जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट है। तो वो रेन ड्रॉप्स को किसके साथ में मिला रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं, वो मनी से मैच कर रहे हैं। ओके, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain। तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं कि वो मतलब जब वो अपने उसको फील्ड को देख रहे हैं, जब वो अपने खेत को देख रहे हैं, तो उन्हें क्या दिख रहा है, जो उनका मक्के की जो खेती थी वो पूरी तरीके से उस पे बारिश की जो बूंदे हैं वो ड्रेप हो चुकी थी। देखो ड्रेप करना मतलब क्या होता है, मैं एक चीज समझाती हूँ। जैसे हम लोगों की जो मम्मी होती हैं, है ना, वो साड़ी ड्रेप करती हैं, यानी कि साड़ी पूरी अच्छी तरीके से पहनती हैं, है ना, कवर हो जाती है ना साड़ी में, तो साड़ी ड्रेप कर रहा। तो ऐसे ही उसी तरीके से ड्रेप यानी कि पूरी तरीके से कवर हो जाना। तो उनका जो वो मैदान था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, ड्रेप हो गया था, किससे, रेन से। ओके, बट सडनली, लेकिन एकदम से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones begin to fall। लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, एकदम से हुआ ये कि हुई विलेन की एंट्री। भाई अच्छी खासी जब पिक्चर चल रही होती है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ऐसी थोड़ी ना पिक्चर बनती है भाई। विलेन, बिना विलेन की तो क्या कभी कोई मूवी की दी एंडिंग हुई है, नहीं होती ना। तो यहाँ पे होती है विलेन की एंट्री। और विलेन कौन है यहाँ पे, विलेन है ये हेल स्टोन्स, ओले, जिसको अपन हिंदी में ओले कहते हैं, ठीक है ना, ये वही है। ओके, सो एकदम से क्या होता है, बारिश आती है तो एकदम से बड़ी एकदम ठंडी हवा आती है तेजी से, और उसके साथ में ओले गिरने लगते हैं। ओके, these truly did resembles new silver coins। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ठीक है, अब क्या हुआ कि ओले गिरने लग गए। तो चलो अभी तक भी ठीक था, अभी भी लेंचू कह रहे कि अरे ये तो देखो सिल्वर कॉइन की तरह है ना। तो इस तरीके से वो अभी भी उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है कि जो विलन की जस्ट एंट्री हुई है, तो अभी ऐसे कोई बहुत ही लड़ाई वड़ाई अभी नहीं हुई है, सिर्फ विलन की एंट्री हुई है। तो अभी सबको लग रहा है कि हाँ, इज अ फ्रेंड, ठीक है, फसल के लिए भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा हो जाएगा, सब चीज अच्छी है। तो सब लोग अभी जो इनके बच्चे हैं लेंचो के और उनकी वाइफ है, वो फटाफट से बाहर गए हैं। जैसे अपन लोग, अगर आपने कभी स्नो फील करी, एक्चुअली नॉट स्नो, यहाँ पे हम हेल स्टोन्स की बात करें, अगर आपने ओले कभी फील करे ना, तो ऐसे जब वो गिरते हैं, तो भाई हम तो क्या करते थे जब हम छोटे थे, और ऐसे एक आध बार कभी हुआ है, तो फटाफट से बाहर जाते थे और उनको इकट्ठा करते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो उनके बच्चे हैं वो फटाफट से बाहर गए और वो उसको कलेक्ट करने के लिए, जो हेल स्टोन्स थे ना, किस तरीके से फ्रोजन पर्ल्स की तरह जो दिख रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है, जब विलेन की एंट्री हुई है, जब वो एक फ्रेंड की तरह दिख रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन भाई अंदर से तो विलेन है ना, आया तो वो खेल खत्म करने के लिए, आया तो वो बिल्कुल खेल खराब करने के लिए। तो जैसे अब वो आया है, तो अब वो कुछ ना कुछ तो खराब करेगा। तो अब खराब क्या हुआ, वो जो हेल स्टोन्स थे ना, अब वो बढ़ते चले गए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो जब ज्यादा ओले गिर जाते हैं, ओलेबारी जब ज्यादा हो जाती है, तो उससे फसल पूरी तरीके से खराब हो जाती है ना। तो यहाँ पे हुआ ये कि लेंचो की जो फसल थी वो अब किस तरफ जाने देखने को मिल रही थी। अब वो मतलब जहां पे वो ऐसे बढ़ रही थी ना, उसकी उम्मीदें कि हाँ बस बस अब तो मैं बहुत कमा लूंगा, अब तो मेरे को अच्छा पैसा मिल जाएगा अपनी फसल से, अब वो उसकी उम्मीद नीचे की तरफ गिरती जा रही थी। क्यों, तो क्योंकि जो ओले गिर रहे थे ना, वो ज्यादा गिरने लगे थे। तो वो अब वो हो गया था, मतलब वो बिल्कुल घबरा गया था कि मतलब अब क्या करें। ओके, सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। और वो ये उम्मीद कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बस अब तो ये खत्म हो जाए। जितनी बारिश की हमें जरूरत थी, जितनी की जो हमें चीज की जरूरत है, वो खत्म होगी। बस अब वो उम्मीद ये कर रहे थे कि बस अब ये फटाफट से, भगवान जी भी फटाफट से खत्म हो जाए। ओके, for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक वो बर्फ सब जगह गिरती रही, घर पे गिरती रही, उनके जो खेत है वहां पे गिरती रही, वैली पे गिरती रही, मतलब सब जगह पे वो जो बर्फ थी वो गिरती रही। The field was white as it covered with the salt। अब वो जो मैदान था वो पूरा सफेद हो गया,
ठीक है, पूरा सफेद कैसे हो गया? बर्फ की वजह से। और ऐसा लग रहा था, उसको देखने पे ऐसा लग रहा था कि वहां पे नमक बिछा हुआ है ना। तो जो अब यहाँ पे लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। क्लियर? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मतलब सब पेड़ों पे भी, जो बड़े बड़े पेड़ थे वहां पे भी पत्तियां वत्तियां कुछ भी नहीं दिख रही थी, पूरा का पूरा व्हाइट छा गया था। और लेंचो की जो फसल थी, जो उनके जो क्रॉप्स थी, कॉर्न जो थे उनके, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। ओके, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस। जो उसके फील्ड के अंदर जो फूल खिले हुए थे, है ना, जो सब कुछ इतना सुंदर सुंदर था, वो सब अब क्या हो गया था? सब अब खत्म हो गया था। ठीक है, जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। होगा ही भाई, कब से वो उम्मीद लगाए बैठा था और उसको यही था। अब वापस से वही चीज याद करो जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी। क्या बताया था मैंने? कि हर किसान के लिए उससे उसके मतलब सबसे ज्यादा प्रिय उसकी क्या होती है? उसकी खेती होती है। और सोचो जब उसकी खेती बिगड़ जाए, है ना, तो कितना उसको दुख होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हुआ। लेंचो को बहुत ज्यादा होप थी, लेंचो को उम्मीद थी अपने प्रोडक्शन से कि जब ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, मैं इसको मार्केट में बेचूंगा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करूंगा, हम अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे। लेकिन वो सारी चीजें अब डिस्ट्रॉय हो गई और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब क्या हुआ? जब तूफान चला गया, ठीक है, वो जो तूफान आया था बर्फ वाला, वो तूफान चला गया। अब वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा है और अपने बच्चों से, अपने लड़कों से वो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखो अब लोकस्ट क्या होता है? आपने कभी एकदम अपन जैसे हिंदी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी देखा होगा, वो एक तो होता है ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक डिफरेंट इंसेक्ट होता है। एक होता है ये लोकस्ट। ये क्या होता है? ये इस तरीके का जिसको हिंदी में अपन टिड्डे कहते हैं, है ना, टिड्डा भी कहते हैं, कुछ लोग टिड्डे कहते हैं। तो वो ये भी क्या करते हैं? ये भी ना फसल को खराब कर देते हैं। लेकिन अब लेंचो इसको कंपेयर कर रहा है। लेंचो कह रहा है कि अगर ये सारे इंसेक्ट्स भी आके हमारी फसल को खाने के लिए आते ना, तब भी इतनी बर्बादी नहीं होती जितनी कि अभी हो गई है ना। तो अगर ये सारे इंसेक्ट्स भी हमारी फसल को खाते तब भी हमारे पास में कुछ तो कुछ होप रहती। लेकिन इस बर्फ की वजह से तो अब हमारी सारी की सारी होप हो गई है खत्म। ओके, तो ये लोकस्ट क्या है? ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन जो ये बर्फ गिरी है, जो ये हेलस्टोन्स गिरे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और यहाँ पे वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। यहाँ पे उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है और वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि इस साल हमारे पास में बिल्कुल कुछ भी, कॉर्न के नाम पे हमारे पास में जीरो रहेगा, हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास में बिल्कुल भी मक्के नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां तक की स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक व्यक्ति है जो कि एक किसान है इनफैक्ट, जो कि बहुत खुश है, अपनी फसल की बढ़ने का वेट कर रहा है, ग्रो करने का वेट कर रहा है, अपने प्रोडक्शन के बढ़ने का वेट कर रहा है, पूरी की पूरी उम्मीद लगाए हुए है वो बारिश के ऊपर। बारिश आई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बारिश ने अपना रुख ऐसा बदला कि वो बारिश बर्फबारी में बदल गई, है ना। और उसकी वजह से जो उसकी पूरी की पूरी जो फसल थी वो खराब हो चुकी है। अब ये लेंचो जो है, जो किसान है, ये पूरी तरीके से निराश है। अब क्या होता है आगे, लेट्स सी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। अब वो जो रात, सोचो मतलब कितनी मुश्किल रही होगी वो रात उनके लिए, है ना। क्योंकि वही चीज आ जाती है ना कि जिसका सब कुछ लुट जाए उसके पास में तो अब सिर्फ सोचने के अलावा तो कुछ नहीं रहेगा ना। अब जब उनकी पूरी फसल खत्म हो गई, जब सब कुछ उनका खराब हो गया, अब वो सब के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, लेंचो के लिए, उन सब के लिए वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, we'll all go hungry this year। मतलब इस साल हमने जो भी मेहनत करी थी वो सब वेस्ट गई। इस साल हम भूखे रहेंगे और हमारे पास में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है ना। वी आर लेफ्ट विथ नो होप, हमारे पास में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है कि हम अब आगे कुछ कर सकें, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से खराब हो गया, है ना। जो फसल थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बेचारा, अब ये हमारे लेंचो भाई साहब हैं, ये बहुत परेशान है। अब इनके साथ में ये सारी स्थिति हो गई है। लेट्स सी अब क्या होता है। But in the hearts of all who lived in that solitary house,
in the middle of the valley there was a single hope. अब क्या था, उस घर में जो भी रह रहा था ना, मतलब लेंचो, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उन सबके, मतलब जो सब भी रह रहे थे, उन सब में सिर्फ एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, अब उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. है ना, जब हमारे पास में जो बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे आप लोगों के साथ में भी होता होगा काफी बार, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चीज पढ़ के चाहते हैं ना वो एग्जाम में आती नहीं है, और फिर जब एग्जाम में पेपर देखते हैं तो हमें लगता है ओ गॉड, तब हमें याद आते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर, है ना, तब फिर हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान इस बार पार लगा दो, अगली बार से तो मैं पक्का से पढ़ के आऊंगा, है ना. तो जब हमारे पास में कहीं कोई चारा नहीं दिखता ना, जब हमें लगता है कि नहीं बस अब तो सब खत्म हो गए, सारे रिश्ते खत्म हो गए, तब हमें हमारे परमात्मा याद आते हैं. सेम उसी तरीके से अब जब लेंचो के पास में कुछ भी नहीं था, पर उसकी एक आस्था, उसकी एक फेथ जरूर थी. वो फेथ किसमें थी? वो थी गॉड में. ठीक है, हम सबकी फेथ होती है ना गॉड में. हम सब जब बुरे वक्त में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कनेक्शन है ना वो वाला, कि जब मतलब हमें जरूरत होगी तो उस टाइम पे हम उनको याद करेंगे, और हम इतना भी उन पे बिलीव रखते हैं कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे. भले ही हम अच्छे वक्त में नहीं उनको याद करते, हम कभी भी अच्छे वक्त में उनको याद नहीं करेंगे, है ना, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त सर पे आएगा हम सबसे पहले भगवान का दरवाजा पकड़ते हैं. ये गलत है ना. मतलब अब मुझे पता है मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन बट द थिंग इज कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस हर किसी में होनी चाहिए कि आप चाहे बुरे वक्त में हो, चाहे आप अच्छे वक्त में हो, चाहे आपका लाइफ कैसी भी चल रही है, यू शुड ऑलवेज प्रे, है ना. आपको हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, हमेशा आपको उनकी पूजा करनी चाहिए. देखो मुझे पता है सब लोग इस चीज से एग्री नहीं करते, सब लोगों को लगता है कि मैम कहाँ टाइम है, कहाँ, अभी तो हम बच्चे हैं, बट जीवन में ना थोड़ा सा समय इस चीज के लिए भी होना चाहिए, राइट. चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं. तो अभी जब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो उनकी लास्ट होप थी, लेंचो और उनकी फैमिली की जो लास्ट होप थी वो थी कौन? वो थे गॉड. ठीक है, तो उनका फेथ था, उनका विश्वास था, उनका भरोसा था भगवान पे, और उन्होंने ये सोच लिया था कि बस अब हमारे पास में कुछ भी और चारा नहीं है, अब हमारे पास में सिर्फ एक ही चारा है, एक ही हमारे पास में रास्ता है, और वो है हमारे भगवान. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. और वो अपनी फैमिली को कह रहे हैं कि इतने उदास मत हो, हमें पता है कि हमारे पास में कुछ भी बाकी नहीं रहा है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, हम भूखे नहीं मरेंगे, है ना. वो अपनी फैमिली को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ठीक है यार, हमें पता है कि हमारा सब कुछ, अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ, मतलब हमारी जो फसल है, हमारे सब कुछ, एवरीथिंग इज फिनिश नाउ, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, हम भूखे नहीं मरेंगे इस साल. ओके, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. लोग यही तो कहते हैं ना कि भूख से कोई नहीं मरता, है ना. क्योंकि देखो इस चीज को ना अगर आप बहुत अच्छे से समझो ना, तो इस चीज का मतलब ये है कि भूख से कोई नहीं मरता का मतलब ये है कि आज के टाइम में भाई भूखा नहीं कोई रह सकता. मांग के खा लेगा, मजदूरी करके खा लेगा, चोरी करके खा लेगा, कैसे भी खा लेगा, लेकिन भूख से आज के टाइम में नहीं मरता कोई, राइट. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. रात भर लेंचो ने सिर्फ अपनी उस एक उम्मीद के बारे में ही सोचता रहा, and that is help from the God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consciousness. So all through the night, Lencho thought only of his one hope, and that is help from God. तो पूरी रात उन्होंने सिर्फ एक होप के बारे में ही सोचते रहे वो पूरी रात. वो भी क्या थे? भगवान से मदद. ओके, whose eyes as he had been instructed sees everything. अब वो यही चीज सोच रहे हैं कि भाई जिनकी आंखों ने ये सारी चीज देखी है, ठीक है, अब वहां पे उनके अलावा और कौन प्रेजेंट है? भगवान. तो वो यही सोच रहे हैं लेंचो ने कि भाई जिन्होंने हमारा सब कुछ देख लिया, जिन्होंने ये देख लिया कि हमने कितनी मेहनत करी, जिन्होंने ये देख लिया कि हम कितने बेताब थे, हम कितना वेट कर रहे थे, जिन्होंने ये देख लिया कि धीरे धीरे करके हमारी उम्मीदों पे कैसे पानी भरा, मतलब फिर गया, तो जिन्होंने ये सारी चीजें देखी है वही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारे साथ में बुरा हुआ है, राइट. इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब यहाँ पे ये बताया लेंचो के बारे में, लेंचो का एक फीचर कह सकते हो, उनके बारे में बताया कि वो भले ही खेतों में एक बैल की तरह काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको लिखना आता था. ओके,
सो यहाँ पे उनके बारे में बताया है कि वो फील्ड्स में काम भी करते थे, साथ ही साथ उनको लिखना भी आता था. The following Sunday, a day break, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उन्होंने समय निकाला एक संडे के दिन और उन्होंने अब लेटर लिखना स्टार्ट किया. वो बैठे, उन्होंने लेटर लिखना स्टार्ट किया. लेटर किसको? भगवान को, क्योंकि उन्हें पता था कि इस इतनी भयंकर सिचुएशन में से अब जो उनको सिर्फ निकाल सकता है वो सिर्फ भगवान है. तो उन्होंने कहा कि यार अब भगवान को मैं एक लेटर लिखूंगा, उसमें मैं सारी सिचुएशन अपनी लिख दूंगा और उनसे मैं मदद मांगता हूँ. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद लेटर लिखूंगा और मैं खुद इसको पोस्ट करके आऊंगा शहर जाके. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अब वो सिर्फ क्या था? वो एक खत था. किसको? भगवान को. गॉड. ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, और वो उस लेटर में लिखते हैं गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करते हो, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम भूखे रह जाएंगे इस साल. उन्होंने स्ट्रेट अवे इस चीज को लिखा कि भगवान अगर आप मेरी और मेरे परिवार की हेल्प नहीं करते हो तो हम इस साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. फिर वो hailstorm के बारे में बता रहे. तो ये क्या कह रहे हैं लेंचो, उसमें क्या लिख रहे हैं लेटर में कि भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली हम सब भूखे रह जाएंगे इस साल. तो प्लीज आप हमें 100 pesos भिजवा दें, दे दें, ताकि हम क्या कर सके, मैं दोबारा से खेती कर सकूं, और जब तक दोबारा से खेती होगी, सब चीजें होगी, तब तक मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं. अभी 100 pesos क्या है? ये करेंसी है. ठीक है, जैसे 100 रुपीज है ना, 1 लाख रुपीज, जैसे ये 100 pesos है. ओके, तो वो भगवान से हेल्प कर रहे हैं कि मतलब भगवान से वो हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज आप मुझे 100 pesos दे दें, ताकि मैं उन पैसों की मदद से मैं दोबारा से खेती कर लूं. ठीक है, और अपना परिवार का पेट भर सकूं. Because of hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to down. अब उन्होंने because of hailstorm बस इतना लिखा, because of the hailstorm dash dash dash. आगे उन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको मन में मन बताया कि यार भगवान ने तो सब देखा है, पर भगवान से क्या चीज छुपती है? आप भले चोरी कर लो, चकारी कर लो, मतलब आप नहीं, मतलब इन जनरल में कह रही हूँ. अगर कोई भी व्यक्ति चोरी कर लेता है, झूठ बोल देता है, किसी का दिल दुखा देता है, कुछ भी कर देता है, वो मन ही मन सोचता है कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा. लेकिन ऑफ कोर्स जिसने देखा है उन्होंने तो देख लिया, और जिसने देखा है वो अब अच्छे से आपको बताएगा, है ना. तो मतलब भगवान से थोड़ी ना कुछ छुपा है, वो तो सब चीज देखते हैं, आपका अच्छा भी देखते हैं, आपका बुरा भी देखते हैं. आप किसी के साथ में अगर आप मतलब दगा कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, तो भगवान वो भी देख रहा है. अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो, उनको कुछ आपने जैसे किसी का पेट भर दिया, उनको कुछ खिला दिया उनको, तो भगवान वो भी देख रहा है. तो हमें ये लगता है कि यार कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला डेफिनेटली देख रहा है. तो वही चीज हुई, उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई नहीं, वो उससे पहले ही वो बिल्कुल निराश ऑलरेडी थे. तो उनको जो चाहिए थी, जो उनको मदद चाहिए थी, उन्होंने उस लेटर में वो मदद लिखी, और बस फिर उन्होंने सोचा कि बस अब इसको मैं आगे दे देता हूँ. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to down. तो उन्होंने लिखा, मतलब जैसे लेटर के ऊपर, जैसे ये लेटर होता है ना अपना, इसके ऊपर लिख दिया टू गॉड, ऐसे करके. ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया. लेकिन अभी भी यहाँ पे समस्या खत्म नहीं हुई थी. अब ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है. अब हम दूसरे एपिसोड पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज जो कि पोस्ट ऑफिस में चलेगा. ठीक है, so at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो पोस्ट ऑफिस गए वो, उन्होंने उस पे स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया. The story doesn't end over here. अभी यहाँ पे क्या होगा कि अब पूरा एपिसोड चलेगा ये पोस्ट ऑफिस वाला. वहां पे जब, क्योंकि दिखती सी बात है, जो भी लेटर मेल बॉक्स में डाला है वो क्या होगा, उनको निकाला जाएगा, फिर जिसके जहां पहुंचना है उसको वो डिस्पैच किया जाएगा. राइट. अब जब वो सोचो कि लेंचो को जब वो लेटर निकलेगा और जो डिस्पैच करने वाला व्यक्ति है वो देखेगा, सोचेगा कि टू गॉड, मतलब भगवान के पास में देने के लिए जाऊंगा, तो फिर तो मतलब नहीं भाई, ये तो नहीं हो पाएगा. मतलब ऑब्वियसली वो क्या सोचेगा कि टू गॉड, मतलब यार तो ये किसी का नाम है, पर नाम है तो एड्रेस क्यों नहीं है. तो वो ये सारी सवाल उसके मन में आएंगे. फिर वो मतलब यही सारी चीजें अब यहाँ पे अपने को पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या हुआ है ये देखते हैं. ठीक है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोस्टमैन थे वो आए, उन्होंने सारे वो निकाले होंगे लेटर्स, उसमें से लेंचो का भी जो लेटर निकला
उन्होंने देखा और उनको मतलब एकदम हंसने लगे। वो ऐसे हंसते ना, अपन ऐसे पेट दुखने लग जाता है, इतना जोर जोर से हंसने लगे। और अपने बॉस के पास गए कि अरे बॉस देखो, ये एक व्यक्ति ने लेटर लिखा है ना, और ये भगवान को लेटर लिखा है, आप बताओ। ठीक है, तो ऐसा हंस रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार क्या बेवकूफी है। ओके, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में ऐसा एड्रेस तो मैंने कभी नहीं देखा, कि मतलब टू गॉड, भगवान को लेटर लिख दिया इस व्यक्ति ने। मतलब सोचो कि क्या, ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई मजाक ही है किसी ने। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर थे, जो बॉस थे, उन्होंने देखा, वो भी हंसने लगे। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। फिर एकदम से हंसते हंसते उनको कुछ तो कुछ थॉट आया होगा, फिर उन्होंने वो डेस्क पे अपने वो लेटर रखा और वो एकदम सीरियस हो गए। हंस रहे थे अभी तक तो वो, है ना, और फिर एकदम से वो सीरियस हो गए। क्या कहते हैं फिर वो, What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God. तो वो कह रहे हैं कि मतलब देखो यार क्या फेथ है। अब ऐसे बोलते हैं कि मतलब देखो क्या, जैसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो अपन उसको शाबाशी देते हैं कि वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो सेम उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि व्हाट अ फेथ, मतलब कितना भरोसा है इनको भगवान पे कि इन्होंने भगवान को ही लेटर लिख दिया। वो इस तरीके से मतलब आपस में वो बॉस और वो जो है उसमें एम्प्लॉय वो बात कर रहे हैं। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब क्या था कि अब उनको ये तो पता लग गया कि यार ये जो भी व्यक्ति है, पोस्टमास्टर जो है, ये कह रहे हैं कि ये अपने मतलब बात कर रहे हैं अपने उससे पोस्टमैन से कि यार देखो जो भी ये व्यक्ति है, इनका बहुत ही अटूट भरोसा है, इनका बहुत ही अटूट बिलीव है ना भगवान में। तो इस बिलीव को हम टूटने तो डेफिनेटली नहीं देंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी अगर किसी का भरोसा किसी पे होता है। आज अगर अपन किसी पे भी भरोसा करें और वो हमारे साथ में विश्वासघात कर दे, हमारे भरोसे को तोड़ दे, तो हमारा दिल टूट जाता है, राइट। तो सेम उसी तरीके से पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि यार नहीं यार, इस बंदे का बहुत ही भरोसा है भगवान पे, हमें इस लेटर का जवाब गॉड बन के देना चाहिए। मतलब हमें ये लेटर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इसने क्या लिखा है, क्योंकि भगवान को खत कोई ऐसे ही तो नहीं लिख देता ना। जरूर ये बहुत बड़ी समस्या में होगा, जरूर ये कुछ ऐसी सिचुएशन में होगा जहां पे इसके पास में और कोई भी जरिया नहीं होगा बचने का। उसके पास में सिर्फ एक ही जरिया होगा बचने का, वो भी भगवान। तो उसने और कुछ नहीं, तो भगवान को ही लेटर लिख दिया है। अब अगर ऐसे में हम किसी इंसान की मदद नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे विचार वाला पोस्ट मास्टर था, उसने ये सारी चीजें सोची और उसने ये सोचा कि यार हम इस बंदे का, ये जो व्यक्ति है लेंचो, इसका हम भरोसा टूटने नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट। ओके, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. फिर जब उन्होंने उस लेटर को खोला तो उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि यार इंक, अच्छी सोच, अच्छा मन, और क्या बोला, गुडविल, इंक एंड पेपर, हाँ पेपर, कि इन तीनों चीजों के अलावा भी इस लेटर को रिप्लाई करने में हमें कुछ तो कुछ चाहिए। और वो क्या था, 100 पेसोस। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो एक तो एपिसोड था वो लेंचो वाला, जो पूरी सारी चीज हुई उसकी लाइफ में बेचारे की। फिर उसने लास्ट होप, जो कि भगवान को मान के उसने लास्ट होप अपना लेटर लिखा। ये लेटर पहुंचता है पोस्ट मास्टर के पास में। पहले तो पोस्टमैन ने देखा, वो हंस हंस के पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्ट मास्टर ने जब देखा तो हंसे वो भी, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब किसी का भरोसा है, इसको हम टूटने नहीं दे सकते। ये व्यक्ति डेफिनेटली बहुत बड़ी परेशानी में होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगा, तभी इसने इस तरीके का खत लिखा है, राइट। तो फिर जब वो उस लेटर को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि यार अब इस लेटर को जवाब देने के लिए हमें सिर्फ ये 3 चीजें नहीं लगेगी। ये 3 चीजें कौन सी है, इंक, पेपर और अच्छी सोच। ये सिर्फ ये 3 चीजें लगेगी, अभी हमें इसके साथ में और भी कुछ चाहिए, एंड दैट इज 100 पेसोस। ओके, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा पढ़ा, भाई 100 पेसोस बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब इनके करेंसी में इट्स क्वाइट इनफ अमाउंट। तो वो सोच रहे कि पर नहीं, हम हमारे जो हमने सोच लिया है कि हम इसकी मदद करेंगे तो हम मदद करेंगे। मतलब पोस्ट मास्टर अपने सबको इकट्ठे करते हुए बोलते हैं कि देखो ये एक व्यक्ति है, किसान है, ये बहुत समस्या में, इसके साथ में ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ओके, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उन्होंने, पोस्ट मास्टर ने अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं सबसे पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसको दे दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उनके साथ के जो भी उनके
एम्प्लॉयज थे, उनके जो दोस्त थे, उन सब ने एज अ चैरिटी 100 पैसों तो नहीं, पर हाँ ठीक है, उसको 100 पैसों करने के लिए कुछ सबने दान कर दिया। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है इन्होंने भी अपने सैलरी का एक पोर्शन दे दिया। अब ये सब लोग क्या यहाँ पे सोच के चल रहे थे कि नहीं हमें किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे विचार के लोग थे। इन सब ने सोचा कि हम सब मिलकर के लेंचो की मदद करेंगे, क्योंकि वो बहुत समस्या में, वो बहुत परेशानी में, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only the little more than half. तो अब क्या था कि 100 pesos बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो अभी इन सब ने, जो भी पोस्ट मास्टर ने, उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने और जो भी एम्प्लॉयज थे, उन सब ने जो भी पैसा इकट्ठा किया, वो 100 pesos तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आधे से ज्यादा हो गया। मतलब वो कितना हुआ था टोटल, 100 नहीं हो पाया था, हाफ से ज्यादा था, यानी कि 50 से ज्यादा था, तो वो टोटल था 70 pesos. तो 70 pesos तक उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। ओके, he put the money in an enveloped address to the Lencho and with a letter in it containing only a single word as a signature, that is God. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये सारे पैसे 70 pesos जो पोस्ट मास्टर ने जिन से भी इकट्ठे किए थे एज अ चैरिटी, वो पैसे लेकर के लेटर में डाले। ठीक है, और उस लेटर में सिर्फ सेंडर का नाम लिख दिया, और सेंडर का नाम के तौर पे क्या लिख दिया, गॉड। Okay, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब हर संडे लेंचो जाते थे टाउन, तो इस संडे वो थोड़ा सा समय से पहले पहुंच गए, क्योंकि भाई क्या पता, क्योंकि भाई अगला तो इतना परेशान है, अगले को तो मदद की इतनी जरूरत है, तो वो वैसे ही उनसे तो अपने दिन नहीं कट रहे थे, रातें नहीं कट रही थी, तो वो तो वैसे ही इतने बेचैन हो गए थे, तो वो संडे को अपने समय से पहले पहुंच गए कि क्या पता, अब उनका तो फेथ था, उनको तो ये डेफिनेटली पता था कि भगवान की तरफ से लेटर आएगा। अब उनके लिए भगवान, ऑब्वियसली भगवान, अपन देखो हमेशा क्या कहते हैं, अपन कोई भी मुसीबत में होते हैं कि भगवान मुझे हेल्प करो, है ना, भगवान प्लीज हेल्प मी, तो भगवान खुद नहीं उतर के आते, वो किसी ना किसी के थ्रू हमारी हेल्प करवा देते हैं। राइट, इस चीज में मतलब सब लोग बहुत बिलीव करते हैं, और आई एम सो श्योर कि आप लोगों के साथ में भी ये कभी ना कभी हुआ होगा, जब भी आप मुसीबत में रहे होंगे, तो जिसने भी आपने भगवान से प्रे करी होगी, लेकिन उस पॉइंट पे किसी ना किसी ने आकर के आपकी मदद डेफिनेटली करी होगी, है ना। तो वो भगवान खुद नहीं आते, लेकिन हाँ वो अपने बंदों को भेज देते हैं, भगवान किसी ना किसी के थ्रू आपकी वो मदद जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान ने अब जो मदद डेफिनेटली पहुंचाई है, लेकिन वो किसके थ्रू, पोस्ट मास्टर्स और इन सब के थ्रू। ओके, मतलब कि इन्होंने एक अच्छाई करी, पोस्ट मास्टर और उनके पूरे जितने भी ग्रुप के लोग थे, उन सब ने एक भगवान का, आप कह सकते हो एक एंजल बन के उस लेंचो की मदद करी। राइट, तो लेंचो भी, उसको भरोसा था कि भाई भगवान से मेरा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रिप्लाई आया होगा, तो वो इस संडे थोड़ा सा पहले आ गया था। ओके, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अब क्या था कि जब वो लेंचो वहां पे पहुंचे हैं, तो जो पोस्टमैन था, उसने रिप्लाई जो आया है गॉड की तरफ से, जो कि इन अ वे किसने किया है, पोस्ट मास्टर ने किया है, उनके सभी दोस्तों ने मिलकर के किया है, जो भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने, तो वो लेटर लेंचो को पकड़ा दिया, और पोस्ट मास्टर बड़ी ही अपने ऊपर मतलब बहुत अच्छा उन्हें फील हो रहा था कि हमने किसी की मदद करी है। ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही उस ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे ये भूखा रह सकता था, मतलब भूखा हो सकता था कि इसको और इसकी फैमिली को भूखा रहना पड़ता, लेकिन हमने अच्छे विचारों से इसकी मदद करी है। ओके, और फिर वो अपने ऑफिस में खड़े खड़े जो जरूरतमंद था, यानी कि जो लेंचो था, उसको अंदर से खड़े होकर के वो देख रहे थे पोस्ट मास्टर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो जो था भाई, उसको ये बिल्कुल ही लगा कि यार भगवान की तरफ से कोई रिप्लाई आया भी नहीं, उसको बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वो, उसको तो पता ही था कि हाँ भगवान हेल्प कर ही देंगे। ठीक है, तो वो वैसे देखते हैं, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, सच वाज अ कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अभी हुआ क्या, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि मैं भगवान को खत लिखूंगा तो भगवान मेरे को हेल्प जरूर करेंगे, तो ये बहुत श्योर था इस चीज में। भाई अपने जैसा कोई व्यक्ति होता, अपन क्या कहते कि यार नहीं, आज अपन भगवान को अगर लेटर लिखें और पोस्ट कर दें, तो पहली चीज तो कि वो मतलब हमारे पास वो रिप्लाई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं माना जाता। राइट, तो पहली चीज तो ये कि हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे कि हमारे पास में रिप्लाई आए, और हमारे पास में रिप्लाई भी आए तो हम क्या सोचेंगे कि ओह मतलब सच में भगवान ने वापस से रिप्लाई बैक किया है, हम इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, इनफैक्ट वो गुस्सा था। गुस्सा क्यों था,
क्योंकि उसने लेटर में लिखा था कि मुझे 100 पेसोस चाहिए और उसे रियलिटी में कितने मिले थे, 70 पेसोस। तो वो इस चीज पे गुस्सा था, ठीक है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी पोलाइट एंड वेरी कि हाँ चलो ठीक है भगवान आपने जो भेजा मेरे लिए, मेरी मदद के लिए, वो बहुत है, उस एटीट्यूड के साथ में नहीं, बल्कि वो गुस्सा हो रहा था कि मैंने 100 मांगे थे, आपने 100 क्यों नहीं दिए, राइट। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उनको लग रहा है, अब लेंचो सोच रहा है कि ये गलती भगवान से नहीं हो सकती। मैंने अगर भगवान को बोल रहा 100 पेसोस मेरे को भेजो, तो उन्होंने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, ये गलती भगवान से नहीं हो सकती। फिर लेंचो सोच रहा है कि फिर ये गलती हुई किससे, और उसका सारा सारा शक जाता है किस पे, जो ये पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे ना उन पे। अब रियलिटी देखो, रियलिटी ये है कि बेचारे उन लोगों ने इसकी मदद करी है, लेकिन अब लेंचो को क्या लग रहा है कि इन सब ने इसके 100 पेसोस में से 70 आए, 30 पेसोस इन सब ने आपस में बांट लिए, यानी कि इन सब ने उसमें से पैसे, जो भगवान ने पैसे भेजे ना, उसमें से पैसे निकाल लिए। लेंचो, उसको पता ही नहीं कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या, तो वो यही अज्यूम करके चल रहा है कि ये सब चोर हैं, इन सब ने इसमें से पैसे निकाल लिए हैं। ओके, सो गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, नॉर could he have denied Lencho what he had requested। तो उनको उसको तो साफ लग रहा है कि भगवान से गलती नहीं होगी, और भगवान ने मेरे को चाहिए उसको कभी मतलब मना भी नहीं किया होगा, उन्होंने पक्का 100 ही दिए होंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। अब वापस से लेंचो आ गया गुस्सा। लेंचो ने सोचा कि यार ये तो गलत बात होगी, मतलब ये तो क्या कि मैंने तो 100 मांगे थे, भगवान ने 100 ही दिए होंगे, इन लोगों ने निकाले होंगे। तो वो गया फटाफट से खिड़की में, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की थी वहां से एक पेपर मांगा और इंक मांगी। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो बड़ी ऐसे परेशान हो गया है, मतलब ऐसे ना एक से रिंकल्स पड़ गए उसके आईब्रोज पर, ऐसे परेशान हो गया, वो लिखने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या लिखता है देखो। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब क्या हुआ, अब वो उसने लिख लिया, फिर वो गया, उसने एक स्टैंप मांगा, उसने स्टैंप पे अपना थूक लगाया, उसको ऐसे चिपका के उस पे ऐसे मार करके और वो आगे दे दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब जो जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, वो तो चला गया, और फटाफट से पोस्टमास्टर आया और उसने वो लेटर निकाला। वो क्या सोच रहा था पोस्टमास्टर कि भाई ये बहुत खुश हुआ होगा कि हमने इसकी मदद करी है, बेचारा गरीब है ना, इसके पास में पैसे नहीं है, अब तो कम से कम वो उसने, हो सकता है उसने बहुत ही खुशी से लिखा होगा कि थैंक यू गॉड आपने मेरी मदद करी। तो वो पोस्टमास्टर उस तरीके से कि चलो देखो अगले ने थैंक यू बोली, वो उस तरीके से मेल बॉक्स में लेटर उठाने के लिए गया। और उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे पूछे थे ना देने के लिए, ओनली 70 पेसोस रीच टू मी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और उसमें लिखा है कि प्लीज आप मुझे बाकी के भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। फिर वो कह रहा है लंच उसमें कि प्लीज आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो तो उसमें लिख दिया उसने कि आप मेल के थ्रू मुझे मत भेजिएगा ये पैसे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज हैं ना ये बहुत ही बदमाश है, क्रूक्स हैं, यानी कि बदमाश हैं, ये सारे सब लुटेरे हैं। ये क्या करते हैं, ये आपने जो मेरे को पैसे भेजे थे ना उसमें से इन्होंने पैसे मेरे निकाल लिए, है ना, तो आप मुझे डायरेक्टली भेजो, आप इनके थ्रू मत भेजो। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के अंदर अपन ने काफी अच्छी अच्छी चीजें देखी हैं, राइट। और एक तरीके से एक ये पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा था एक फेथ पे, है ना, एक ऐसा फेथ जो कि मतलब बाकी चीजें जो देख ही नहीं रहा, लेंचो को बस भरोसा था भगवान पे, उसने बाकी चीजों को देखा ही नहीं कि यार ये क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है, उसने इन चीजों का ध्यान ही नहीं दिया, उसने बस ठीक है भरोसा है उसको, उसने भगवान को एक लेटर लिख दिया। और रियलिटी में जिन लोगों ने उसकी मदद करी थी वो ही उसकी नजरों में गलत साबित हो गए, और उसको लेंचो को लगा कि यार यही जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस के यही मेरे पैसों को खा गए। ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इस पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।